नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल और एसआई, जिसमें आपको पता है कोर्ट केस भी हुआ है और एज को लेकर के और हाइट को लेकर के उसका भी क्या निष्कर्ष रहा उस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में जो है वो है इस भर्ती को लेकर के कि आखिर इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हाइट 165 रहेगी 170। इसके फॉर्म ऑनलाइन जो होंगे वो एसएससी जीडी के साथ होंगे या फिर डायरेक्ट ऐसे ही होंगे। किस तरीके से भर्ती होगी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इस भर्ती को लेकर के जो कोर्ट में केस चल रहा है, इसको लेकर के कि हाइट जो है इसकी बजाय 170 के 165 करो। और आपको पता होना चाहिए रेलवे ने जो अपना ये डिपार्टमेंट है भर्ती कराने का, किसका, आरपीएफ का। आरपीएफ का पूरा टेंडर किसको सौंपा? ये सौंप दिया एसएससी को। जबकि आपको पता है आरपीएफ की भर्ती अब तक जो भी हुई बड़ी शानदार और दमदार भर्ती हुई, कभी किसी भर्ती में आपको भाई साहब घोटाला देखने को नहीं मिला। थोड़ी बहुत अफवाहों की बात करें तो वो देखने को मिल जाती हैं, लेकिन जबरदस्त भर्ती प्रक्रिया रही इसकी। ठीक है। और बात एसएससी की है तो देखो एसएससी का काम अपने तरीके से कैसा है आप सब जानते हैं। फिलहाल आरपीएफ की सारी उन चीजों को देख लेते हैं। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म डाल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है। पूरे भारतवर्ष में से योग्यता आरपीएफ में अगर सिपाही की बात करें तो उसके लिए 10वीं पास आप होने चाहिए। हर चीज को ध्यान से देख लो और क्या कैसे होने वाला है वो भी आपको मैं बताने वाला। ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2026 की जो हमारी भर्ती आप सबको पता है। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि भर्ती आपकी कब आनी है। एक बार ध्यान से देख लो जिन्होंने अभी तक इस चीज की जानकारी नहीं है या जिन्होंने अभी तक ऐसी वीडियो नहीं देखी है। ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। एज, क्वालिफिकेशन, फिजिकल, सिलेबस सारा कुछ आपको जानना है। और सभी से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है कांस्टेबल एंड एसआई सब इंस्पेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ना। और पोस्ट जो है कांस्टेबल एंड एसआई की है। आपका जो साल है वो 2026 है। बोर्ड आपका ऑनलाइन रहेगा। देखो एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं, सभी को ध्यान से समझना। जो हमारा रेलवे है जिसमें आपका ग्रुप डी प्लस आरपीएफ दोनों भर्ती साथ साथ आती थी। दोनों भर्ती हमेशा साथ चलती थी। और जिस समय पर ग्रुप डी के फॉर्म भरवाए गए, क्योंकि ग्रुप डी के फॉर्म जो भराए गए 2025-24 वाली भर्ती के, मैं तभी बोल रहा था कि यार आरपीएफ के फॉर्म क्यों नहीं आए, यार आरपीएफ के फॉर्म क्यों नहीं आए। क्यों? क्योंकि आज से नहीं, पिछले 15 साल से आप कभी भी उठा के देख लो, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म और आरपीएफ के फॉर्म 10-5 दिन के अंतराल से फॉर्म भरवा दिए जाते हैं। दोनों की भर्ती साथ साथ होती है हमेशा से। लेकिन जब फॉर्म नहीं आए तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार, ऐसा कैसे हो रहा है। अब की बार फॉर्म नहीं आए जो आरपीएफ के। पता चला कि आरपीएफ के इसलिए फॉर्म नहीं आए, रेलवे ने त्याग दिया कि जी भर्ती हम नहीं कराएंगे, भर्ती एसएससी कराएगी। है कि नहीं? तो हमेशा से ये रहा है, आरपीएफ की और ग्रुप डी की भर्ती हमेशा साथ साथ आया करती थी। अब रेलवे ग्रुप डी का अब क्या है, अब एग्जाम है। अब तो एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, है ना। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें कि आपका इस समय वर्तमान में अगर हम बात करें तो आपकी जो भर्ती है वो कब आ रही है और कैसे आ रही है, भी थोड़ी देर में आपको पूरा आंकड़ा दे देंगे। ठीक है। इसमें आपकी योग्यता वगैरह हर चीज को देख लेते हैं। ठीक है जी। तो कांस्टेबल के लिए जो अब आपकी एज रहेगी वो कितनी रहेगी? 18 साल से 23 साल रहेगी। एसआई के लिए 20 साल से 25 साल रहेगी। और अंडर 20 वर्ष, जो 20 वर्ष से कम है कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 20 साल से कम है, उनको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर का। और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, मतलब जैसे कि आपको ध्यान देना है सभी चीजों पे। जैसे ओबीसी है, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। कितने? 3 वर्ष की छूट। और जो एससी और एसटी हैं इनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की इनको छूट मिलेगी। बताओ हाँ या ना, समझ में आई बात या ना आई? आगे होगी।
ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी को मिलेगी 5 वर्ष की छूट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? और आपकी जो उम्र सीमा है पहले कितनी थी? 18 से लेकर के आपकी कितनी थी? 25 वर्ष थी सिपाही की, लेकिन अब कितनी कर दी? जो एसएससी जीडी की है वही कर दी है। मतलब आप एक बात समझना, अब जो हमारी भर्ती है आरपीएफ की, इस भर्ती को कौन कराएगा? इसको कराएगा एसएससी। कैसे कराएगा? सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तर्ज पे, सीएपीएफ की तर्ज पे ही अब जो है आपकी ये भर्ती हुआ करेगी। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? चलिए आगे की जानकारी देख लो। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, आरपीएफ जैसी नौकरी लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आरपीएफ अपने आप में बहुत जबरदस्त जॉब भी है भाई, ठीक है? सभी को बता दूं मैं, आरपीएफ की नौकरी बहुत जोरदार है। हकीकत में नौकरी और भी है, लेकिन अगर टॉप नौकरी की बात करें तो टॉप नौकरी आपकी कौन सी है? आरपीएफ है। इसमें घंटे के हिसाब से आपको ड्यूटी करनी है, या तो दिन में ड्यूटी करोगे या रात में करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लगे ही पड़े हो ड्यूटी पे। समझ पा रहे हैं? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। उम्र सीमा पहले 25 थी, अब 23 कर दी है, ठीक है? कांस्टेबल की जो है योग्यता 10वीं पास है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपका एसआई के लिए ग्रेजुएशन, आपके पास में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। हाइट, मेल कैंडिडेट्स की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157। रीजन वाइज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। देखो एक बात बड़ी सोचने की है, पहले मेल कैंडिडेट्स की हाइट आज तक जो थी इसमें कितनी थी? वो 165 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब 165 हटा दी गई है और कितनी कर दी गई है? 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट कर दी गई है, 170 सेंटीमीटर। तो अपने आप में बहुत दुखद है बहुत सारे बच्चों के लिए। रीजन वाइज आपको रिलैक्सेशन है, और इसमें एक रिलैक्सेशन और है, जो अंडर 20 ईयर हैं, अंडर 20 ईयर्स हैं जो बच्चे, 20 साल से नीचे के हैं जो बच्चे, उनको हाइट में 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर की छूट है। 2.5 सेंटीमीटर की उनको क्या है? छूट है। ये ध्यान रखना, 2.5 सेंटीमीटर की छूट है, ठीक है भाई? 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी उन तमाम को जो अंडर 20 ईयर्स हैं। लेकिन आपको अपने जिला में जो चिकित्सा होता है, जिला हॉस्पिटल जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल होते हैं सरकारी, उसमें डॉक्टर से आपको लिखवा के लाना पड़ेगा। ये उन डॉक्टर के लिए और आफत कर दी इन्होंने, क्योंकि वहाँ हर बालक जाएगा जिसकी 20 से कम है। अब वो बेचारे परेशान होंगे कि किस किस को लिख के दें और किसको लिख के ना दें, इतने सारे चेकअप करना, ये करना वो करना, है ना? अरे आप इतनी रहने देते, हाइट 165 ही। नॉर्मल सीना आपका 80 चाहिए और फुला करके 85 चाहिए। नो चेस्ट फॉर फीमेल। तो सीना जो है, सीने का फुलाव आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। 80 से 85 आपका सीना होना ही चाहिए, ये ध्यान रखना है। किसी भी डिफेंस की फोर्स में जा रहे हो, वर्दी पानी है, बेल्ट की नौकरी है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। रनिंग जो है 1600 मीटर की रेस आपको 5:45 में करनी है। 800 मीटर की रेस आपको 3 मिनट 40 सेकंड में। हालांकि ये जो फिजिकल है ये पुराना है, ओल्ड फिजिकल है, ठीक है? ओल्ड फिजिकल है, और हो सकता है कि आने वाले समय में अब इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ हो जाए, जो आपकी 24 मिनट में होती है एसएससी में, है कि नहीं? लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम गलत हो रहा है। पहले क्या, एक अच्छा मौका उन युवाओं के पास में रहता था जिनके फिजिकल में बहुत ज्यादा दम होता है। फिजिकल में जिनके में दम होता है वही तो इसमें लंबी कूद, ऊंची कूद मारते थे और वही इसमें रेस मारते थे। अब अगर 2400 मीटर वाला मतलब 4800 मीटर वाला खेल आ गया तो बहुत आराम से, यानी फिर केवल रोल आपका रिटर्न का रह जाएगा। लेकिन जो बच्चे फिजिकली बहुत मजबूत हैं उनके लिए ये जॉब सबसे बढ़िया थी। वैसे आरपीएफ जैसी भर्ती में फिजिकल टाइट होना चाहिए। आप कहोगे क्यों? आरपीएफ का काम रैपिड एक्शन फोर्स की तरह होता है। रैपिड एक्शन फोर्स का मतलब है, मान के चलो आप प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी दे रहे हो, आपने देखा एक बुजुर्ग आदमी का पैर फिसल गया, वो पटरी पे गिर गया। आरपीएफ के जवान में इतनी फुर्ती हो कि जंप मारे, इधर से उधर इधर से उधर ऐसे पहुंच जाए। यानी बहुत एक्टिव चाहिए, फिजिकली बहुत मजबूत चाहिए। बट आप जो है एसएससी जीडी की तरह पैटर्न पे अगर आप फिजिकल लोगे तो फिर आप वहां पे खड़ा उसको करोगे जो 5 किलोमीटर की दौड़ को 24 मिनट में मारेगा।
यहाँ पे चाहिए ऐसे लड़के या लड़कियां जो एकदम ब्रिस्क हों, जिनके अंदर फुर्ती हो जबरदस्त तरीके की। लेकिन देखिए अभी फिलहाल इसके विषय में क्या होता है। हालांकि पिछला मुझे जहां तक लगता है फिजिकल तो पहला ही रहना चाहिए, क्योंकि ये आरपीएफ है और आरपीएफ में जरूरत है ऐसे लड़के और लड़कियों की। अब मेल कैंडिडेट से 14 फीट का इसमें आपका लॉन्ग जंप मांगा जाता है, फीमेल से 9 फीट का। तो ये किस लिए मांगा जाता है पहले से ही, क्योंकि भाई आरपीएफ, ये साइकोलॉजिकली सोचना होता है आपको कि आरपीएफ में आखिर इसमें क्यों मांगी जाती है, दिल्ली पुलिस में आखिर इसमें जंप क्यों मांगी जाती है। इसीलिए मांगी जाती है कि भाई कहीं पर इनको भागना पड़ जाए, कोई चीज कूदनी पड़े तो कम से कम कूद जाए। अब पता चला आप ट्रेन के रास्ते पे उतर गए किसी काम से, उधर से ट्रेन आ रही है, 2 आदमी आपको खींचने को चाहिए। अरे कम से कम आपके अंदर इतनी पावर हो कि आप उसको जंप कर जाएं, भले ही एक बार में ना करो, हाथ रख के पार कर जाएं। तो वो करेगा कौन? जिसने जंप करी है अच्छे से। तो आई थिंक फिजिकल तो आपका यही रहना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट्स को 14 फीट मारना है, फीमेल को 9 फीट मारना है। ठीक है भाई, चलिए। तो ये देखें जो हाई जंप है, ऊंची कूद है आपकी, वो कितनी है? 4 फीट। हाई जंप कितनी है? 4 फीट है लड़कों की और 3 फीट है लड़कियों की। ठीक है, मेल का 14 फीट है, फीमेल का 9 फीट है। भाई एक बात ध्यान रखना, ये बात क्या कि जो हमारा हाई जंप है पुरुष के लिए 4 फीट कम नहीं है, हालत खराब हो जाती है 4 फीट कूदने में। ये घर से बैठ के लगता है कि मैं मार दूंगा जंप। ठीक है, और 3 फीट लड़कियों के लिए 14 फीट, ये बहुत चैलेंजिंग है आज की डेट में। और फीमेल के लिए 9 फीट बहुत चैलेंजिंग है भाई, कभी कल ये कहो आप। ठीक है, फिजिकल टेस्ट पीईटी पीएमटी और कंडक्ट होगा आपका। फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी केवल क्वालिफाई करना होगा। बेस्ड ऑन कैटेगरी क्राइटेरिया आपका रहता ही है ये। ठीक है, तो रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी सब्जेक्ट जीके रीजनिंग मैथ्स होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 120 होंगे। जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स 120 क्वेश्चन होंगे। लगभग आपको अपना टारगेट लेके चलना है 100 प्रश्न का 120 में से। आराम से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है जनरल कैटेगरी के बच्चे का। ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चे का आराम से सिलेक्शन हो जाता है फिर इसमें। चलें, अब जी सिलेक्शन प्रोसेस में सीधा सा है। सबसे पहले आपका एग्जाम लगता है, एग्जाम जो क्वालिफाई करते हैं फिर उनका फिजिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर होता है उनका मेडिकल टेस्ट। ठीक है, और फिर आपकी फाइनल मेरिट बनती है और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाते हैं, फिर आप लड्डू और मिठाई बांटते हैं। समझ रहे हैं? तो ये ज्वाइनिंग का सिलसिला होता है। तो भाई सभी बच्चे इसको ध्यान रखें। अच्छा, सैलरी की बात करें, कांस्टेबल की सैलरी जो है 21,700 बेसिक से, यानी कि ये लगभग पहुंचती है आपकी 60,000 के आसपास लगभग पहुंचती है पर मंथ। ठीक है, एसआई की 35,400 जो कि आपकी लगभग पहुंचेगी 82,000 के आसपास लगभग में। ठीक है, अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस में एचआरए है, टीए, डीए, यानी कि एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, अलग अलग हर चीज़ आपको मिलती है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब आरपीएफ में आपका कोई कन्फ्यूजन है तो वो इस बात का होगा कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से आएंगे, और हाइट में 170 करके इन्होंने गलत कर दिया, बहुत सारा युवा इस चीज़ लिए परेशान होगा। तो देखो बदलाव होना अब शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोर्ट वगैरह में जो याचिकाएं दर्ज हुई उसका कोई खास निष्कर्ष निकला नहीं। हाँ, मैं आपसे अगर फालतू में ही कहूँ कि हाँ हो सकता है, ये हो सकता है, ये केवल आपको वहम में रखने वाली बातें हैं। भाई आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी करें। रही बात ऑनलाइन फॉर्म की, तो ऑनलाइन फॉर्म तो अब आपके आ ही रहे हैं सितंबर में, है ना। आपने वो देखा ही है नोट जो शेड्यूल निकला हुआ है एसएससी का, तो वहाँ एसएससी के साथ ही ये भर्ती लगभग आने के चांसेस बन रहे हैं। तो प्लीज़ बी श्योर, सितंबर में आपके ये ऑनलाइन फॉर्म होने की पूरी प्रबल संभावना है। जैसे ही शुरू होंगे तुरंत आपको बताएंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना भाई, और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से अभी से लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन आपको जबरदस्त ही देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का कंपटीशन नहीं मिलेगा, बहुत जबरदस्त मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।